प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में बता रही थी। जब हम किसी भी डाटा को कट करते हैं, कॉपी करते हैं और जब तक हम उसको किसी भी नई लोकेशन पे सेव नहीं करते हैं, उसको पेस्ट नहीं करते हैं, तब तक वो डाटा कहाँ पे रहता है। कट करने के बाद हमको वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आता है, बट हम उसको बाद में उसको पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे वो जिस लोकेशन पे हमने उसको पेस्ट किया है वहाँ पर वो हमको नज़र आता है। इन बिटवीन वो जो डाटा है कहाँ पर रहता है, वो रहता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर शॉर्ट पीरियड के लिए डाटा सेव कर सकते हैं। कैश मेमोरी इज़ अ फास्टर देन मेन मेमोरी, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट मेमोरी है और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड रहती है। ठीक है। इट स्टोर्स अ प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ इट स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी यूज़। तो आप लोगों को कैश मेमोरी के बारे में बुक में गिवन है, आप एक बार उसको रीड करिए, आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, दिस इज़ कैश मेमोरी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेमोरी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को हम कंसिडर करते हैं रैम और रोम के साथ। रैम एंड रोम किसके अंडर आती है? प्राइमरी मेमोरी के साथ, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने अभी आपको रैम का एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो रैम है वो एक टेम्परेरी मेमोरी है। जब तक हम डाटा को स्टोर नहीं करते हैं तब तक वो उसको होल्ड करके रखती है। अगर काम करते हुए आपकी पावर स्विच ऑफ हो जाती है तो सारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपने डाटा स्टोर किया हुआ है तो वो आपको रोम के अंदर मिल जाता है। आप उसको सेव, जोन सी भी ड्राइव में आपने उसको सेव किया है, आप उसको चेक कर सकते हो। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ किचन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रैम एंड रोम। Suppose if you are working in a kitchen, what would you keep on the kitchen counter and what would you store away in the kitchen shelves? ठीक है। अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को आप किचन की शेल्फ़ के ऊपर रखते हो, कौन सी चीज़ों को आप स्टोरेज बॉक्सेस के अंदर रखते हो। सेम जो रैम है वो किचन काउंटर पर होती है कंप्यूटर के, और रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्टोरेज शेल्फ के अंदर होती है। सेम काम करती है रैम एंड रोम। मैंने आपको एग्जांपल किचन शेल्फ का इसलिए दिया क्योंकि रैम जो है वो किचन इज़ लाइक अ किचन काउंटर टू अ कंप्यूटर दैट इज़ स्विच्ड ऑन, एंड रीड ओनली मेमोरी इज़ लाइक द स्टोरेज शेल्फ। ठीक है। Flash memory is usually as external device which is a mix of both RAM and ROM। मैं यहाँ फ्लैश मेमोरी बोल रही हूँ। फ्लैश मेमोरी मतलब जितने भी हम एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, ये सब रैम एंड रोम के साथ ही काम करते हैं। क्लियर? सो रैम इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज इंफॉर्मेशन एंड रोम इज़ द information in ROM cannot be changed easily. Information is lost when computer is switched off in RAM, and it is mainly used when starting the computer। देखो, इसको हम रीड ओनली मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि आपने देखा होगा, मैंने आपको बूटिंग प्रोसेस के बारे में बताया। बूटिंग प्रोसेस के अंदर क्या रहता है कि जब हम CPU को ऑन करते हैं, CPU को ऑन करते ही वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, उन सब की वर्किंग, उनको रेडी करना, उनकी कंट्रोलिंग को देखना, ये सब काम स्टार्ट हो जाते हैं। जब तक हमारा डेस्कटॉप नहीं आता, वो जितना भी प्रोसेस होता है दैट इज़ अ बूटिंग प्रोसेस। वो जितना भी बूटिंग प्रोसेस का डाटा है वो सब हमारा रोम के अंदर रहता है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो इनबिल्ट हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी कंट्रोलिंग CPU के पास है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रैम को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डाटा है जिसको हमने फीड किया है कंप्यूटर के अंदर, जो वो सेव करता है स्टोरेज। जितने भी हमारे प्रोग्राम्स जो हम लोग देते हैं सिस्टम के अंदर,
वो सब आते हैं रैम के अंदर। जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स सिस्टम से रिलेटेड हैं, पार्ट से रिलेटेड है, वो सब आते हैं रोम के अंदर। आप बूटिंग प्रोसेस को समझिए। बूटिंग प्रोसेस का जितना भी काम है वो रोम के अंदर रहता है, जिसकी प्रोग्रामिंग को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जिसकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते।